चलिए शुरू करते हैं। पीसीसी सिलेक्शन में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग ये देखेंगे कि पीसीसी में किसी और का एंट्री करना पड़ेगा। अभी तक आप जितना भी पीसीसी देखे हैं, जितना भी कंपाउंड देखे, उसमें कहीं ग्रुप नहीं था। अब ऐसा कंपाउंड देखेंगे जिसमें अब ग्रुप मिलेगा। तो देखते हैं ग्रुप किसे कहते हैं। पहले ग्रुप थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ग्रुप उसे कहेंगे जिसके आने की वजह से, ध्यान से सुनेंगे, ग्रुप उसे कहेंगे जिसके आने की वजह से कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ग्रुप उसे कहेंगे जिसके आने की वजह से कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, उसे ग्रुप कहेंगे। तो ग्रुप का एग्जांपल दीजिए, कौन कौन लोग हैं। जैसे आप देखिए COOH, ये भी ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप का क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा ग्रुप लिख रहे हैं CHO, इसका नाम एल्डिहाइड। तीसरा ग्रुप यहां लिख रहे हैं, देखिए, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, इसके दोनों तरफ अगर कार्बन हो तो ये इस ग्रुप का नाम होता है कीटोन। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? कीटोन। जिससे ऑक्सीजन लगा हो, अगर इसके दोनों तरफ जब कार्बन होगा तभी कीटोन कहेंगे, दोनों तरफ कार्बन नहीं होगा तो कीटोन नहीं कहेंगे। जिस कार्बन से ऑक्सीजन होगा उसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए तभी कीटोन कहेंगे। तो ये 3 ग्रुप। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, आप लिखते हैं, इन तीनों को लिखिए और भी लिख रहे हैं। चलिए इसको लिख लेंगे सभी। बहुत सारा ग्रुप है, लिख दे रहे हैं किनारे से। देखिए ये है OH। OH एक ग्रुप है जिसको कहते हैं अल्कोहल, हिंदी में अल्कोहलिक ग्रुप। ये अल्कोहल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप। इसके अलावा देखिए ये R, देखिए इस तरीके से अगर हम आपको बताना चाहें, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा के R लगा दें, क्या लगा दें? R। अभी आप लोग R नहीं जान रहे, तो आज के बाद जब भी हम केमिस्ट्री में यहाँ R लिखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब होगा कार्बन। कितना कार्बन नहीं पता है, यहाँ N लिख दें, N कार्बन्स। एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ये R का मतलब है, कितना भी कार्बन हो सकता है, कितना भी कार्बन। R जब भी लिखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि R का मतलब कार्बन, कितना कार्बन, ये डिपेंड नहीं करता है कि 2 ठू, 4 ठू, 5 ठू, यानी कि कितना भी कार्बन हो सकता है। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि R का मतलब सिर्फ कार्बन होगा, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे लगा दें C और C के जगह लिख दें अगर R, तो समझ गए। अब ये जो नया चीज बना COOR, इसका नाम होता है ईस्टर। क्या नाम होता है? ईस्टर। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटाइए, यहां से H हटाएं, R लगाएं, R माने कार्बन, तो बन गया ईस्टर। तो ये ईस्टर ग्रुप है। अगर इसी तरीके से CN की बात करें, CN भी एक ग्रुप है। CN का नाम साइनाइड ग्रुप। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये सभी ग्रुप हैं। ये सभी क्या हैं? ग्रुप हैं। IPSC 5 लोगों को ग्रुप नहीं मानता है। किन 5 लोग को ग्रुप नहीं मानता है? यहां लिख रहे हैं, देखिएगा। IPSC 5 लोग को ग्रुप नहीं मानता। कौन लोग हैं? पहला लिखिएगा X का मतलब होता है हैलोजन। और जब हैलोजन किसी के साथ लग जाता है तो उसको हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलाइड। ग्रुप 17 वालों को, जो ग्रुप 17 है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 है, उनको आयुपैक कहता है कि जब आप आयुपैक नॉमेनक्लेचर करिए तो ये जहां कहीं भी आएंगे इनको आप ग्रुप नहीं मानेंगे। जो कोई ग्रुप नहीं होगा वो बगल वाला होगा, याद रखिएगा। जो ग्रुप नहीं होगा वो बगल वाला होगा, इस बात को याद रख लेंगे, नोट भी कर लें, शब्दों को नोट कर देते चलें। जो ग्रुप नहीं होगा वो बगल वाला होगा। तो ये हम ऐसा अब पढ़ा रहे हैं, 5 लोग को लिखवाएंगे जो कि आयुपैक इन सभी को ग्रुप नहीं मानता है। अच्छा, ग्रुप नहीं मानता है तब क्या मानता है? बगल वाला मानता है। जिनको ग्रुप नहीं मानेगा उनको बगल वाला, हैलोजन। उसके बाद लिखिएगा दूसरा NO2। उसके बाद तीसरा लिखिएगा NO। चौथा लिखिएगा ROR। ये क्या लिख दिए? R माने आप समझ गए होंगे कार्बन होगा, कार्बन होगा। 5वां यहां लिख रहे हैं। चलिए इन चारों का नाम बता दे रहे, फिर 5वां ये देख रहे हैं, ये NO2, इसका नाम नाइट्रो। इसका नाम नाइट्रो। यानी नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो यौगिक कहीं आए तो ये समझ जाइए ये ग्रुप नहीं है, ये बगल वाला है।
ये कैसा है, बगल वाला। और हम कई बार कहेंगे कि बगल वालों का नाम पहले लिखा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहें, नोट कर लें, बगल वालों का नाम पहले दर्ज किया जाता है जब नाम लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा, बगल वालों का नाम पहले लिखा जाता है। NO मिले, NO नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, इसका नाम होगा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, यानी कि हैलाइड हो, नाइट्रो हो, नाइट्रोसो हो, इन सभी को आयुपैक ग्रुप नहीं मानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना है, याद रखिएगा, ये सब ग्रुप नहीं है। अच्छा ग्रुप नहीं है तब क्या है, बगल वाले हैं, बार बार कह रहे हैं, पूरा वीडियो देखते रहिए, सब चीज समझ में आएगा। ROR इसको हम लिख सकते हैं COR, क्या लिख सकते हैं, R का मतलब C, यानी COC लिख सकते हैं, COC यानी ROR, ये भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है ईथर, क्या नाम है इसका, ईथर, यानी IUPAC, आयुपैक जिसको कहेंगे IUPAC, इन पांचों लोगों को गद्दार मानता है, कहता तुमको ग्रुप नहीं बनाएंगे, गद्दार है कहें भाई, इनको ग्रुप मानता नहीं है, कह रहा जो ग्रुप नहीं, अरे भाई ग्रुप अगर होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता, जो ग्रुप होते हैं उनको महत्व बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन जो ग्रुप नहीं होते हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, उनको किनारे ढकेल देंगे, बगल वाले हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप नहीं, इनको IUPAC कह रहा है ये सब ग्रुप है या नहीं है, यानी कि ये सब IUPAC क्यों हटाए, गद्दारी कर रहे होंगे, जो गद्दारी करेगा उसको बगल वाला भेज देंगे, बगल वाले, यानी कि ये पांचों ऐसे हैं जिनको IUPAC ग्रुप नहीं मानता है, जिसको ग्रुप नहीं मानेगा उसको बगल वाला मानेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये पांचों ग्रुप नहीं है। कौन कौन से, हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो और ईथर, ये 4 हो गए। अच्छा एक और बचा है, 4 हो गए, ये पांचवा होता है इपॉक्सी, देखिए कार्बन, फिर कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर, फिर इसी बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड बना है, इधर कोई भी हो सकता, कोई भी, हाइड्रोजन कार्बन कोई भी, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन 2 कार्बनों के बीच में जब ऑक्सीजन लगा हो तो इसका नाम होता है इपॉक्सी, छोटा छोटा लिख दें, बड़ा, इपॉक्सी, क्या कहते हैं इसको, इपॉक्सी। ये भी गद्दार है, यो बगल वाला जितने भी गद्दार हैं सबको ग्रुप नहीं बनाएंगे, मान लीजिए गद्दारों को मेन बना लें, गद्दारी कर जाएंगे ना, बगल वाला करो इन सबको। तो ये पांचों लोग ऐसे हैं जो बगल वाले के रूप में देखे जाएंगे, IUPAC कहता है ये सब बगल वाले हैं, इनको मेन नहीं बनाएंगे। मेन माने ग्रुप होता है मेन, और ग्रुप का हम लोग कंपेयर हमेशा करते हैं पापा से, मेन कौन घर में, पापा, तो इस IUPAC में जब नॉमेनक्लेचर करेंगे मेन कौन, ग्रुप, याद रहेगा ये पॉइंट। तो ये पांचों लोग क्या हैं, ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है तो क्या है, बगल वाले हैं। चलिए अब हम समझ गए, ग्रुप भी देख गए भाई कि ये ग्रुप क्या है। अब प्रैक्टिस अगर करें, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ लिख दें अगर CHO, यहाँ लिख दिए CHO, अब देखिए बड़ा तेजी से चल रहे हैं, कार्बन कार्बन इस तरीके से। चलिए यहाँ फ्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन को जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फ्लोरीन को फ्लोरीन नहीं फ्लोरो कहते हैं। अब हमको PCC सेलेक्ट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं आपके पापा आ गए तो आप बात तय कर लेते हैं कि बगल वाले 1000 हो 10,000 हो, पास में ही मिलते हो, नो मैटर, ग्रुप आ गए सारा नियम किनारे रखो, जहां ग्रुप आ गए गिनती वहीं से होगा, सब नियम किनारे करो। पापा का आते ही सब मामला खत्म, मेन वही है, उनके आते ही सारा मामला खत्म, अब तो गिनती वहीं से होगा जहां खड़े होंगे आपके पापा। यानी कि पापा का तुलना हम कर रहे हैं ग्रुप से, किससे, ग्रुप से। जहां ग्रुप होगा गिनती वहीं से होगा, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसमें आप ध्यान से देखें ग्रुप कहाँ है, अरे ये तो हैलोजन है, जिसको हैलाइड कहते हैं, ग्रुप 17 वाला, इसको IUPAC कहते हैं गद्दार है, इसको ग्रुप नहीं बनाएंगे, ये बगल वाला करो इसको, यानी इहो बगल वाला, इहो बगल वाला, इहो बगल वाला, और ये PCC, ये क्या है PCC, ये है PCC। IUPAC कहता है कि कोई ग्रुप ऐसा हो जिसके पास खुद का कार्बन मिलता हो, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड अभी पढ़ाएं तुरंत, यानी कोई ग्रुप ऐसा कहता है IUPAC कि कोई ग्रुप हो जिसके पास खुद का कार्बन मिलता हो तो उसके भी कार्बन को PCC में इंक्लूड किया जाएगा, यानी उसके कार्बन को PCC में गिनेंगे, यानी कि ये है PCC, ये क्या है PCC। इस CHO के पास अपना खुद का कार्बन मिलता था, और IUPAC कहता है कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास अपना खुद का कार्बन मिलता हो तो उसके कार्बन को PCC में काउंट किया जाएगा, और गिनती वहीं से स्टार्ट होगा जहां आपके पापा होंगे। तो ये है ग्रुप, यही है खतरनाक चीज।
गिनती यहीं से होगा, गिनती आर से नहीं कर सकते। भले यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाए, भले यहाँ बगल वाला मिल जाए, है एरो है तमाम बगल वाला, देख रहे हैं यहाँ से जाएंगे दूर दूर बगल वाला एकदम गदगद, यहाँ से अरे कोई बगल वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आपके पापा मिल रहा आना तो यहाँ है नहीं, बहुत लाज जूता गिरेगा आना यहाँ है, यहाँ से आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। यानी कि ग्रुप आते ही सारा मामला खत्म हो जाता है, यानी कि गिनती इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। अब बढ़ा दी, चलिए बढ़ा करके ही लिख दें। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि जब ग्रुप नहीं होता है तब हम लोग देखते हैं कि बगल वाला ई है, बगल वाला जल्दी मिले और पहले मिले, बगल वाला जल्दी मिले और ज्यादा संख्या में मिले, हरस जाएंगे। लेकिन जब आपके पापा आते हैं तब कहते हैं हार से कह दिए तो हरस चलो बगल वाले किनारे करो, किनारे वालों किनारे रहने दो, यानी गिनती हार से होगा। ग्रुप के आते ही ग्रुप के तरफ से काउंटिंग होगा। अगर ग्रुप के पास अपना कार्बन है तो उसके कार्बन को एक संख्या देंगे, 1 2 3 वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये सभी लोग नोट करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें और भी प्रैक्टिस करेंगे। इसको बंद कर